आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कथन के रूप में। पहला कथन दिया है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। और दूसरा कथन दिया है धातु का परावैद्युत नियतांक अंतर होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समांतर पट्टिका संधारित्र को देख लेते हैं, फिर हम इसके चार विकल्प पे आएंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समांतर पट्टिका संधारित्र की। तो समांतर पट्टिका संधारित्र इस तरह होता है, इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो रहता है वो a होता है, ठीक है। और इस पे अगर हमने ये बोल दें कि ये प्लेट x है और ये प्लेट y है, तो प्लेट x पे धनात्मक आवेश है और प्लेट y पे ऋणात्मक आवेश है। तो जो प्लेट x का आवेश है उसको धन q से और प्लेट y के आवेश को ऋण q से हम लोग दर्शाते हैं। और इस संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर रहता है। इन दोनों पट्टिकाओं को हमने d दूरी पे रखा हुआ है। और इसका जो धनात्मक आवेश वाला जो पट्टी है जिसको हम लोग एक्स प्लेट बोले हैं, उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो धनात्मक सिग्मा होता है और जो अगर ऋणात्मक वाले का ऋणात्मक सिग्मा होता है, ठीक है। इसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसकी धारिता की बात करें, जब यह वायु या निर्वात में है, ठीक है, निर्वात या फिर वायु में है, तो हम लोग अगर इसकी धारिता की बात करें तो ये होता है C बराबर Q बटा V, ठीक है। इसको हम लोग निर्वात में है इसलिए बोल देते हैं C नॉट और V नॉट से हम लोग इसको दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाता है, ठीक है। A जो रहता है जैसा कि पहले बताया गया प्लेट का क्षेत्रफल होता है, D जो रहता है इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी होती है और एप्सिलॉन नॉट जो रहता है हमें परावैद्युतांक को दर्शाता है, ठीक है। जब यह वायु या निर्वात की हम बात करते हैं तो परावैद्युतांक का मान यहाँ पे जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। परावैद्युतांक का जो मान रहता है वो 1 के बराबर हो जाता है। अगर हम लोग इसको कहें, यहाँ पे जो परावैद्युतांक रखा रहता है, ठीक है, के, उसका मान 1 के बराबर होता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट के रहता है वो माध्यम के परावैद्युतांक को बताता है। तो हमने यहाँ पे माध्यम में वायु या निर्वात लिया है इसलिए के का मान जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा यानी कि धारिता आएगी वो जाएगा C नॉट एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाएगा जब वायु या निर्वात का माध्यम है तब। अब हमसे बोला जा रहा है कि प्रश्न में इसके मध्य में हम लोग क्या कर रहे हैं कि धातु की प्लेट रख दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरी तरह से धातु की प्लेट से भर दिए हैं। अब धातु की प्लेट से भर दिए तो इसकी धारिता पे क्या असर होगा हम लोग ये भी देख लेते हैं। जब हम लोग धातु की प्लेट से भर देंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट के A डिवाइडेड बाई D होगा, तो ये सभी तो जैसे पहले धारिता में थे सब वैसे ही है, बस यहाँ पे जो K आ गया, K और एप्सिलॉन नॉट पहले ही बताया जा चुका है कि माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जिस धातु का माध्यम यहाँ पे रखा है उसका जो परावैद्युतांक होगा, परावैद्युतांक, उसका मान जो है वो K हो जाएगा। क्यों K हो जाएगा? क्योंकि हमें यहाँ बताया ही नहीं गया कि कौन सा धातु रखा गया है, तो हम उसके परावैद्युतांक के बारे में नहीं बता सकते, तो हम लोग उसको K मान के चलते हैं। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो यह हमारे पहले जो धारिता का सूत्र था बिल्कुल उसी के जैसा ही है। अगर हम लोग इस तरह से इसको देखें और K को छोड़ दे तो ठीक है, तो हमारा जो ये नया धारिता है वो क्या हो जाता है, K गुना हो जाएगा हमारे पुराने धारिता के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी कैपेसिटेंस की यानी कि जो संधारित्र की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वो परावैद्युतांक माध्यम की वजह से धातु की प्लेट रखने से क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, पहले से हम लोग को ज्यादा प्राप्त हो रही है। अब हमें यहाँ पे दूसरा जो बोला जा रहा है कथन कि धातु का परावैद्युत नियतांक अंतर होता है, तो ये किसका अंतर होता है हमें ये पूछा जा रहा था। हमने यहाँ पे समांतर पट्टिका संधारित्र में देखा था कि इनके जो प्लेटों में क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो था वो धनात्मक सिग्मा और ऋणात्मक सिग्मा था, ठीक है। अगर हम लोग इनके कुल पृष्ठीय आवेश की बात करें तो उसको हम लोग सिग्मा से दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होगा, जैसे ही हम लोग धातु का परावैद्युतांक उसके बीच में भर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। ध्रुवित हो जाएंगे कहने का मतलब ये है कि वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बना लेंगे, जैसे यहाँ पे संधारित्र में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे संधारित्र में जैसे हो रहा है वैसे यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। ध्रुवित हो जाएंगे तो उनका जो पट्टिकाओं के मध्य में जो हमने परावैद्युत का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, वो भी अभिलंबवत हो जाएगा हमारे इस
प्लेट के अभिलंबवत हो जाएगा, तो उसके अनुसार जो हम लोग का आवेश घनत्व आएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जो हमें आवेश घनत्व मिलेगा वो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में मिलेगा। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताया था कि वो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर जा रहा था, तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ऋण सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है हमें कुल आवेश घनत्व को दर्शा रहा है, कुल आवेश घनत्व को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये जो है वो हमें दर्शा रहा है कि एक प्लेट का कितना आवेश घनत्व है, चाहे हम उसको धनात्मक ले या ऋणात्मक ले। और ये हमारा विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है उस समांतर पट्टिका संधारित्र के अंदर। और ये हमें परावैद्युतांक माध्यम के बारे में बता रहा है, ठीक है, परावैद्युतांक को हमें प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि जो परावैद्युतांक होता है वो किसका अंतर होता है। तो अगर हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर दें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऋण सिग्मा पी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा यहाँ पे अगर हम बोल दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी नियत है, तो हमारा जो परावैद्युत है वो किसके, यानी कि जो हमसे प्रश्न में बोला जा रहा है यहाँ पे कथन 2 में कि जो परावैद्युत नियतांक है, ठीक है, परावैद्युत जो नियतांक है वह किसके अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यह हमारे अंतर के बराबर हो जाएगा उसका कुल आवेश घनत्व ऋण एक प्लेट में आवेश घनत्व के बराबर। तो हमने इसको जैसे ही कहा कि ये जो कुल आवेश घनत्व है हमारे इस विद्युत क्षेत्र के अब समांतर हो जाएगा, क्योंकि हमने आवेश घनत्व को बोला था धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, तो हमारा जो आवेश घनत्व है कुल उसका भी दिशा इसी तरफ होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। अब ये समांतर हो गए तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वो जो समांतर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व और जो हमारा विद्युत क्षेत्र था उन लोग का हमें मान यहाँ पे मिलेगा, वो दोनों एक सदिश राशि है, तो उसका मान यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको हम लोग इधर गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई, और उनकी दिशा अगर हम लोग बोल दें पी की तरफ है बोल के, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको हम लोग एन वेक्टर से दिखा देते हैं, दोनों को एक एन वेक्टर से दिखा देते हैं क्योंकि दोनों समानांतर है। और अगर हम लोग इसको सिग्मा बोल दें, कुल आवेश घनत्व के बराबर बोल दें, तो ये जो हमारा है इसको हम लोग इससे बदल देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग डी अनुपात ई के रूप में समझ सकते हैं। डी अनुपात ई कहने का क्या मतलब है, डी अनुपात ई कहने का मतलब यहाँ पे है डी जो है वो इस पूरे को दर्शा रहा है, इस पूरे का मान हम लोग d के बराबर ले रहे हैं, ठीक है, d को बस इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं एक नियतांक के रूप में। और e जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा, ये जो पूरा है हमारा ये क्या करेगा इसको अब सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा ऋण सिग्मा p के रूप में प्रदर्शित कर देगा, ठीक है। इस d को हम लोग वैद्युत विस्थापन के भी नाम से जानते हैं, वैद्युत। तो हमें यहाँ पे वैद्युत विस्थापन बता जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरह से मिला। अब अगर हम लोग यहाँ पे बोल दे कि सिग्मा डिवाइडेड सिग्मा बटे सिग्मा ऋण सिग्मा पी जो है वो के बराबर है, माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे अगर मान रखें तो हमें ये जो अनुपात का मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है हमको ये परावैद्युतांक को दर्शा रहा है और के जो है वो माध्यम के परावैद्युतांक, इन दोनों का गुणनफल माध्यम के परावैद्युतांक को दर्शा रहा है, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो है अंतर होता है हर धातु के लिए, जो हम लोग धातु रखेंगे उसके नियतांक के अनुसार यह बदल जाता है। तो इसके अनुसार हम लोग अपने कथन पे आते हैं, ठीक है। कथन एक बोल रहा है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, तो एक बिल्कुल सत्य बात है। और फिर बोला जाए धातु का परावैद्युत नियतांक अंतर होता है, सभी धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान जो है अलग अलग होता है, हमने अभी अभी इसको देखा है, ठीक है। और ये जो है वो बिल्कुल दर्शा रहा है कि इससे धारिता बढ़ती है, विद्युत धारिता वह बढ़ती है। कैसे बढ़ती है विद्युत धारिता, जैसे ही हम लोग एप्सिलॉन का मान बढ़ाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है हमारे संधारित्र के धारिता से। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो अब देख लेते हैं, अपने ऑप्शन में आते हैं, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा हो रही है। तो हमारा ऑप्शन पहला जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा और यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।